नमस्ते और इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कि एक कस्टम मीडिया और इंटरैक्टिव मार्केटिंग टेम्पलेट कैसे बनाया जाए। यह प्रक्रिया आपको आकर्षक और व्यक्तिगत संदेश बनाने में मदद करेगी जो आपके ग्राहकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेम्पलेट संदेशों पर नेविगेट करने के लिए सबसे पहले डैशबोर्ड के ऊपर दाईं ओर स्थित प्रोफाइल आइकन पर जाएं। फिर सेटिंग्स पर क्लिक करें। इसके बाद बाईं ओर के मेनू से चैटबॉट प्लेटफॉर्म्स चुनें और फिर व्हाट्सएप चुनें और अंत में टेम्पलेट मैसेजेस चुनें। अब एक नया टेम्पलेट बनाने के लिए न्यू टेम्पलेट पर क्लिक करें। यहाँ अपने टेम्पलेट के लिए मनचाहा नाम लिखें। अब टेम्पलेट श्रेणी को मार्केटिंग के रूप में चुनें। टेम्पलेट प्रकार विकल्प से कस्टम मीडिया ऑन इंटरैक्टिव चुनें। आप टेम्पलेट के लिए अपनी इच्छित भाषा भी चुन सकते हैं। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। सबसे ऊपर आप एआई का उपयोग करके टेम्पलेट बनाने का विकल्प देख सकते हैं। यदि आप मैन्युअल रूप से टेम्पलेट नहीं बनाना चाहते हैं तो एआई का उपयोग कैसे करें, इस पर हमारा एक समर्पित वीडियो है। अब हेडर्स के लिए आप दिए गए विकल्पों में से वांछित हेडर प्रकार चुन सकते हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट या लोकेशन। हमारे उदाहरण में हम हेडर के रूप में टेक्स्ट चुन रहे हैं। अब चलिए हेडर टेक्स्ट जोड़ते हैं। इसके बाद अपने संदेश को बॉडी सेक्शन में लिखें। आप अपने संदेश में वेरिएबल्स भी जोड़ सकते हैं। यह आपको संदेश भेजने से ठीक पहले उसे व्यक्तिकृत करने में मदद करता है। ऐसा करने के लिए बॉडी कार्ड के नीचे बाईं ओर स्थित ऐड वेरिएबल विकल्प पर क्लिक करें। वेरिएबल को एक नाम दें और फिर ऐड वेरिएबल पर क्लिक करें। अपने संदेश में एक इमोजी जोड़ने के लिए बॉडी कार्ड के नीचे दाईं ओर स्थित इमोजी आइकन पर क्लिक करें। यदि आप एक फूटर जोड़ना चाहते हैं तो आप टॉगल चालू करके और फूटर टेक्स्ट लिखकर ऐसा कर सकते हैं। यह बॉडी संदेश के ठीक नीचे एक हल्के रंग के टेक्स्ट के रूप में दिखाई देगा। यह ब्रांडिंग या निर्देशों के लिए आदर्श है। यदि आप टेम्पलेट में एक बटन जोड़ना चाहते हैं तो आप बटन्स टॉगल को चालू करके ऐसा कर सकते हैं। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो ऐड अ बटन विकल्प पर क्लिक करें और आपको विभिन्न प्रकार के बटन विकल्प दिखाई देंगे। सबसे पहला बटन मार्केटिंग ऑप्ट आउट बटन है। यह बटन उपयोगकर्ताओं को यह चुनने देता है कि वे आपके व्यवसाय से मार्केटिंग संदेश प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं। यदि वे इस पर क्लिक करते हैं तो उन्हें आगे कोई संदेश नहीं मिलेगा। अगला कस्टम बटन है। यह बटन आपको एक कस्टम चैट फ्लो को ट्रिगर करने की अनुमति देता है जब उपयोगकर्ता इस पर क्लिक करते हैं। यह ग्राहक के लिए एक अनोखी संदेश यात्रा बनाने में सहायक है। आप इस विषय पर समर्पित वीडियो देख सकते हैं। आइए बटन लेबल में नो मोर टाइप करें। अब हमारे पास 3 प्रकार के कॉल टू एक्शन बटन हैं, या संक्षेप में CTA बटन। पहला विजिट वेबसाइट है। इस बटन का उपयोग उपयोगकर्ता को वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करने के लिए किया जाता है जब वे इस पर क्लिक करते हैं। विजिट वेबसाइट बटन विकल्प चुनें और फिर आवश्यकतानुसार बटन का नाम संपादित करें। हमारे मामले में हम इसे व्यू प्राइसिंग नाम दे रहे हैं। अब हम एक और विजिट वेबसाइट CTA बटन जोड़ेंगे। कृपया ध्यान दें, आप केवल 2 विजिट वेबसाइट CTA बटन जोड़ सकते हैं। इसके बाद हम एक कॉल नाउ CTA बटन जोड़ सकते हैं, जहां आप अपना फ़ोन नंबर जोड़ सकते हैं। जब उपयोगकर्ता बटन पर क्लिक करता है तो नंबर स्वचालित रूप से उनके डायलर पैड पर दिखाई देगा, जिससे वे तुरंत कॉल कर सकेंगे। अंत में कॉपी ऑफर कोड बटन उपयोगकर्ता को एक कोड कॉपी करने देता है, जिसका उपयोग आपके द्वारा चलाए जा रहे किसी ऑफर के लिए किया जा सकता है। यदि आप टेम्पलेट को ड्राफ्ट के रूप में सहेजना चाहते हैं तो सबमिट बटन के बगल में स्थित ऊपर के तीर पर क्लिक करें और सेव एज ड्राफ्ट चुनें। यह आपको अनुमोदन के लिए सबमिट करने से पहले टेम्पलेट को बाद में संपादित करने की अनुमति देता है। अभी के लिए हम सबमिट पर क्लिक करके सीधे मेटा से अनुमोदन के लिए टेम्पलेट भेजेंगे। टेम्पलेट संदेशों को सिंक करने के लिए सिंक मैसेजेस बटन पर क्लिक करें। संदेश को स्वीकृत होने में कुछ सेकंड से लेकर 24 घंटे तक का समय लग सकता है। एक बार जब आपका टेम्पलेट स्वीकृत हो जाए तो बैक टू वर्कस्पेस पर क्लिक करें। फिर आपको डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
वहां से बाईं साइड बार से चैट्स पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन के केंद्र में संदेश भेजने वाले बटन पर क्लिक करें। इससे एक ड्रॉअर खुलेगा जहां आप या तो किसी संपर्क को खोज सकते हैं या मैन्युअल रूप से नंबर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद मेटा से पूर्व अनुमोदित टेम्पलेट संदेशों की सूची से टेम्पलेट संदेश चुनें। इसके बाद आपके द्वारा पहले बनाए गए वेरिएबल में एक मान जोड़कर संदेश को वैयक्तिकृत करें। यदि आप मान को संपर्क में सहेजना चाहते हैं तो सेव टू लीड डेटा फील्ड टॉगल को चालू करें और फिर वह फील्ड चुनें जहां आप मान को सहेजना चाहते हैं। आपको संदेश डिलीवर होने में विफल होने की स्थिति में स्वचालित रूप से फिर से भेजने का टॉगल विकल्प दिखाई देगा। मार्केटिंग संदेशों के लिए इस टॉगल को चालू करने की अत्यधिक सलाह दी जाती है। अब आपके पास दो विकल्प हैं। आप या तो टेम्पलेट को शेड्यूल कर सकते हैं या टेम्पलेट को सीधे साझा कर सकते हैं। हमारे मामले में हम टेम्पलेट को तुरंत भेज रहे हैं। और यह रहा, आपने सफलतापूर्वक एक कस्टम मीडिया और इंटरैक्टिव मार्केटिंग टेम्पलेट बनाया और भेजा है। हमें उम्मीद है कि यह ट्यूटोरियल आपके लिए मददगार रहा होगा। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।